हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं पीस एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट एशिया के अंदर कैसे की जा सकती है। उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सब हम जानेंगे। पीछे कितने सारे अकॉर्ड्स वगैरह हुए हैं उन सबको भी जानेंगे और आगे क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए हैं ताकि हम पीस ला सके वेस्ट एशिया के अंदर, लेकिन ये इवेंट जिनमें से मोस्ट सक्सेसफुली हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ टेम्परेरी रोकने के लिए ही काम आए हैं। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहले जानना होगा हमें क्या क्या बताना है। सबसे पहले तो ये बात नोट करने वाली कि हमें कमेंट करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, इन सब के बारे में जानना होता है। तो हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमें कमेंट करना है, मतलब कि हमारा पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब हम इंडिया को भी इसके अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, फिर इंडिया पीस एस्टेब्लिशमेंट में कैसे साथ दे सकता है उसके ऊपर। फिर क्या है, हम इसके अंदर जो पहले अटैम्प्ट्स हुए हैं, प्रीवियस अटैम्प्ट्स हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे वेस्ट एशिया रीजन के लिए, और जो इनके पीछे रीज़न है क्योंकि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए हैं, सिर्फ टेम्परेरीली होल्ड क्यों हो पाए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। उनकी क्या क्या इम्पैक्ट रहे हैं ये भी बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है। किसके अंदर, इफेक्ट जो पॉलिसीज़ का है उसके अंदर, और जो पॉलिटिक्स है कंट्रीज़ की और इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर, इसके अंदर भी पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के तो अंदर तो पूछा ही जा सकता है। चलिए इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। फिर क्या है, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों ही एक ही हैं। इनको क्या करते हैं, ये दोनों ही वेस्ट एशिया है और मिडिल ईस्ट है, ये होल्ड करता है एक बहुत ही अच्छी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये मोस्ट जो पॉलिटिकली अनस्टेबल और होस्टाइल रीजन है दुनिया के अंदर, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज़ आती हैं। और सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन नेशंस में सबसे ज़्यादा रैंक है जो कि मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर ये अपनी करती हैं। उसके अंदर पास्ट में काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, प्लान भी लाए गए हैं ताकि मेंटेन किया जा सके यहाँ पर पीस। लेकिन इस रीजन के अंदर पीस लाने में वो सिर्फ टेम्परेरीली ही कामयाब हो पाए हैं, परमानेंट पीस नहीं हो पाया है। चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। ओस्लो अकॉर्ड साइन किया गया था किसके बीच में, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, नॉर्वे के अंदर, ताकि यहाँ की इस रीजन के अंदर हारमोनी लाई जा सके और पीस एस्टेब्लिशमेंट की जा सके। वेस्ट एशिया का जो पीस प्लान है वो भी लाया गया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने प्रपोज किया था प्लान, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज़ किया था कि इसराइली सेटलमेंट्स हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर ऑक्यूपाइड कर चुकी हैं और कोई भी नई सेटलमेंट पैलेस्तीन की तरफ से नहीं होगी। फिर क्या है, अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था यूएई, इजराइल और अमन के बीच में, ताकि रिस्टोर किया जा सके पीस को। फिर क्या है, दोहा मीटिंग हुई थी, इसके अंदर सऊदी अरेबिया है उसने रिजॉल्व करे थे अपने इश्यूज़ इजिप्ट, टर्की, बहरीन और इजराइल के साथ में। ईरान और सऊदी अरेबिया हैं, इन्होंने भी पीस प्रोसेस है वो साइन किया था बगदाद के अंदर। फिर क्या है, रीज़न क्या है इनके फेलियर के, काफ़ी सारे रीजनल पावर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में, सऊदी अरब और ईरान के बीच में, यमन और सीरिया के बीच में, और ऐसे काफ़ी सारे और भी हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से भी बाहर निकल गए थे, वो इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली थी। इंटरवेंशन है जो ग्लोबल पावर्स का, जैसे कि यूएस है वो लीड करता है नेटो को, वो भी कम देखने को मिलता है। फिर है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे कि सिया और सुन्नी सेक्ट है, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। फिर कुर्दिश लोग हैं वो कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं, उसकी वजह से भी। फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो अरब स्प्रिंग मिलिट्री जो सीरिया की है वो और यमन के बीच में स्टार्ट हुआ था, जो कि अब तक कंटिन्यू है, ये भी रीज़न है इसके पीछे। फिर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं इसकी वजह से, मिलियंस ऑफ डेथ देखने को मिली है वहाँ के सिटीजन्स की, उनके अंदर चिल्ड्रंस और वुमेंस भी इंक्लूडेड है। बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, इंक्रीज़ हो गई है टेररिस्ट एक्टिविटी, और भी बढ़ती जाएंगी ये जब तक वहाँ पे शांति नहीं आएगी। लोगों के और सिटीजन्स के माइंड में डर बैठ गया है और बेसिक फैसिलिटीज़ की भी कमी देखने को मिलती है। फिर क्या है, इंडिया इसके अंदर कैसे रोल प्ले कर सकता है ताकि वो कुछ एक्सटेंट तक पीस एस्टेब्लिशमेंट कर पाए, उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, और पीस एस्टेब्लिशमेंट कर सकें और हारमोनी ला सकें इस रीजन के अंदर। फिर क्या है, हम रोल प्ले कर सकते हैं मीडिएटर का यूएस और ईरान के बीच में। फिर क्या है, हम बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इंटरनेशनल फॉर्म्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं उनके साथ मिलकर। फिर क्या है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं,
इसको भी हैंडल करने की ज़रूरत है। इंडिया है वो एक्ट कर सकता है एक ब्रिज, एक बांध के रूप में प्रमोट करने के लिए, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है। पावर्स जो राइवल्स देखने को मिलती है जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान है, इसराइल और फ़लस्तीन है, इनके बीच में, ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेयर किए बिना ही हम यहाँ पे शांति इस्टेब्लिश कर पाएँ। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें, इन लॉन्ग टर्म इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को और एक्सटर्नल पावर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा और फ्यूचर की ओर देखकर काम करना होगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फ्यूचर की, उनको सामने रखना होगा और उनके ऊपर काम करना होगा ताकि हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ला सकें इस रीजन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.